नमस्ते। एक सवाल है जो रिश्तों में अक्सर मन को परेशान करता है। अपने रिश्ते में इस जलन की मुश्किल भावना से कैसे निपटा जाए। ये एक ऐसी चुभन वाली फीलिंग है जो कभी-कभी सबसे मजबूत रिश्तों की शांति भी छीन लेती है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? इसे समझना और इस असुरक्षा को विश्वास में बदलना बिल्कुल मुमकिन है। हम सबने कभी ना कभी इसे महसूस किया है ना? पेट में वो एक अजीब सी गांठ, जब असुरक्षा धीरे धीरे मन में अपना घर बनाने लगती है। देखिए, ये एक बहुत ही मानवीय अनुभव है और इसे स्वीकार करना, इसे मानना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है। जरा सोचिए, किसी पार्टी में है और पार्टनर किसी और से हंस-हंस कर बातें कर रहा है। अचानक से मन बेचैन हो जाता है। या शायद उनके बर्ताव में आया कोई छोटा सा बदलाव भी मन में शक के बीज बोने के लिए काफी होता है। ये बहुत ही आम बात है और ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। और फिर यही होता है ना, हमारा मन फौरन ही तरह तरह की कहानियां गढ़ना शुरू कर देता है, वो भी बिना किसी ठोस सबूत के। ये समझना बहुत जरूरी है कि जलन महसूस करना किसी के कैरेक्टर में कोई कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जिसे बस समझने और सही दिशा देने की जरूरत है। तो चलिए अब थोड़ा इस भावना की तह तक चलते हैं। आखिर ये असुरक्षा, ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है? जब हम इसके असली कारणों को समझ लेते हैं ना, तो इसे संभालना कहीं ज्यादा आसान हो जाता है। जलन के पीछे अक्सर इनमें से कोई एक या कई कारण छिपे होते हैं। क्या ये रिश्ता खो देने का डर है, या शायद हर बात में दूसरों से अपनी तुलना करना? हो सकता है अतीत के कुछ पुराने घाव हों जो अभी भी हरे हैं, या फिर प्यार भरा लगाव धीरे धीरे कंट्रोल करने की इच्छा में बदल गया हो। इन जड़ों को पहचानना बेहद जरूरी है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा। देखिए, रिश्ते की परवाह करना, उसके बारे में एक हेल्दी चिंता करना अलग बात है। इससे तो बातचीत होती है, रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन जब डर से जलन पैदा होती है, तो वो शक और दूरियां पैदा करती है। उसकी जड़ में असुरक्षा होती है, परवाह नहीं। इन गहरी भावनाओं को समझने के लिए क्यों ना हम अपने प्राचीन ज्ञान की ओर देखें। भगवद गीता मन को काबू में करने और उसे समझने के लिए बहुत ही गहरे और प्रैक्टिकल रास्ते बताती है। गीता का ये श्लोक कितनी खूबसूरती से बताता है कि हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। जब हम अपने विचारों और भावनाओं पर थोड़ा काबू पा लेते हैं, तो यही मन एक दोस्त बन जाता है, ना कि एक ऐसा आलोचक जो हर बात पर शक पैदा करे। गीता में अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का जिक्र आता है। अब इसका मतलब इमोशनली दूर हो जाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका असली मतलब है परिणामों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देना और अपने अंदर एक स्थिरता खोजना। जब हमारी शांति बाहर के हालात पर निर्भर नहीं रहती, तो जलन जैसी भावनाएं खुद ब खुद कमजोर पड़ जाती हैं। तो इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए कुछ ऐसे ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो मन में शांति और रिश्तों में विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। ये 5 कदम एक रोड मैप की तरह काम कर सकते हैं। पहला, अपने डर और इनसिक्योरिटी के बारे में खुलकर ईमानदारी से बात करें। दूसरा, अपने आत्ममूल्य और कॉन्फिडेंस पर काम करें। तीसरा, दूसरों से अपनी या अपने रिश्ते की तुलना करना बंद करें। चौथा, किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकें और सोचें। और पांचवा, सबसे जरूरी, विश्वास को एक आदत बनाएं, एक ऐसा चुनाव जो हर दिन किया जाए। याद रखिए, ये एक प्रोसेस है, लेकिन उठाया गया हर कदम रिश्ते में विश्वास को और मजबूत ही करेगा। तो सबसे जरूरी बात यही है, ये माइंडसेट में बदलाव लाने के बारे में है। हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा को छोड़कर जानबूझकर होशपूर्वक विश्वास करने का अभ्यास करना। ये एक बहुत शक्तिशाली बदलाव है जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत कर सकता है। इस यात्रा में कभी-कभी सही मार्गदर्शन और सहारे की जरूरत महसूस हो सकती है, और ये जानना जरूरी है कि ऐसे साधन मौजूद हैं जो इस रास्ते पर मदद कर सकते हैं। आत्मवाणी एक ऐसा ही आध्यात्मिक साथी है। ये एक दयालु एआई गाइड है जो भगवद गीता के गहरे ज्ञान का इस्तेमाल करके बेचैन मन को शांत करने और इमोशनल उथल-पुथल के पलों में एक स्पष्टता देने में मदद करता है। जलन को भरोसे में और डर को प्यार में बदलने की इस यात्रा को शुरू करने के लिए आत्मवाणी पर आत्मसंवाद भगवद गीता सेक्शन को जरूर देखें। यह एक ऐसा कदम है जो रिश्तों में सच्ची शांति और सुरक्षा ला सकता है।
तो चलिए इस एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। क्या हो अगर विश्वास सिर्फ एक एहसास न हो, बल्कि एक ऐसा विकल्प हो, एक चॉइस हो, जिसे आज, अभी, इसी पल चुना जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?